और हम जानना ये क्लियर चाहते हैं एक बार फिर से, कई बार पूछे होंगे कि किरण सिंह के साथ आपका लव है अफेयर सच में था? क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई जो प्यार करते हैं, जो हमारे चैनल पे पूरे मगहिया स्टारों को देखते हैं, उनको लगता है कि आप फर्जी हैं, फ्रॉड है या उस पर एफआईआर हो गया, क्या कहिएगा? वो माफी मांग रहा, वो ये बोल रहा है कि हम गरीब घर से हैं तो हमको मतलब कोई गरीब नहीं। 5 लाख रुपया रोशन रोही तुम्हें दिया है ना, तो 5 लाख रुपया से अब बेल लो, क्योंकि पाप का पैसा ऐसे ही जाता है। हमको रोशन रोही 5 लाख 4 लाख रुपया दे के तुमसे इंटरव्यू लिया है, ये सब कोई बात नहीं है पैसा के बात। और जो बोल रहा है कि जेल भेज देंगे वो कर देंगे, ये सब के डरे धमकी, बहुत सारा धमकी मिल रहा है। इसी मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कि वो लड़का को पैसा से खरीदा गया है। वो लड़का कम से कम 5 लाख रुपया उसको रोशन रोही दिया है। रोशन रोही 5 लाख रुपया, और 5 लाख का बिका हुआ वो मुल्ला था। किरण सिंह रोशन दोनों मैटर कुछ भी करे, दोनों से हमको कोई मतलब नहीं। अगर किरण ने पनिश किया है बेटा, तो तुम बिल्कुल इस पे अड़े रहो, और ऐसे लड़के को सजा देने की बहुत जरूरत है। हाँ, मेरा आखिरी इंटरव्यू है, क्योंकि मेरा बहुत सारा धमकी मिल रहा है। वो मिल रहा है कि तुमको मरवा देंगे, थाना भिजवा देंगे, जेल करवा देंगे, रोशन रोही वाला धारा हम पे मिलेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? किरण सिंह के जो नकली पति बोल रहे थे अपने आप को कि हम पहले से उनका अफेयर में थे, तो कहीं ना कहीं जब आप आवाज़ उठाएं हम लोग के चैनल से, तो कहीं ना कहीं देखा है कि उन पर एफआईआर भी हुआ और सोशल मीडिया पर माफ़ी मांग रहे। तो पब्लिक आप लोग से अनुरोध है कि हम अगले इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, मेरा इतना धमकी मिल गया, ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है। मजा नहीं आ रहा है। किरण का ये सोच होगा कि कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। अब वो समझ गई कि बहुत सारे कुत्ते मेरे पीछे लगेंगे। अरे डरने के बाद कुछ भी नहीं है। बाकी हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो हम पे जब ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? किरण सिंह का भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दा को लेकर नहीं आया, आखिर वजह क्या? इस सवाल भी ये भी उठ सर रहा। चलिए, आज भाई का शायद आखिरी वीडियो है चैनल पर। आखिरी वीडियो क्यों? अगर हमारे देश के किसी भी बेटी को धुमैल करने का इस तरह का षड्यंत्र किया जाएगा, क्योंकि मेरी भी नज़र बहुत ही पार की है, मुझे भी समझ में आता है कि कौन आदमी सही और कौन आदमी गलत है। मैडम मैं ठीक हूँ, और नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैडम, देखा जा रहा है कि जो किरण सिंह के जो नकली पति बोल रहे थे अपने आप को कि हम पहले से उनका अफेयर में थे, तो कहीं ना कहीं जब आप आवाज़ उठाएं हम लोग के चैनल से, तो कहीं ना कहीं देखा है कि उन पर एफआईआर भी हुआ और सोशल मीडिया पर माफ़ी मांग रहे, क्या कहिएगा? देखिए, मैंने तो पहले ही आपको देखकर, सबसे पहले जब मेरे पास ये मुद्दा आया तो मैंने उस वीडियो को खंगाला, फिर मैंने किरण के फ़ोटो को जूम करके देखा, स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके, तो मुझे लग गया कि ये बिल्कुल फर्जी है। क्योंकि देखिए, मेरे पास भी इतना अनुभव हो चुका है, मैं भी काफ़ी समय से, लॉन्ग समय से समाज सेवी हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ, असली नकली का मुझे भी अंदाज़ा लग जाता है। तो मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि नकली ये पति है, और जैसे ही मेरा वीडियो चला तो फिर हमारे पास नंबर भी उसका एड्रेस आ गया, उसका नाम आ गया, टोटल चीज़ उसका आ गया। तो कहीं ना कहीं बस होता है, यही होता है। अच्छा, होता है, लेकिन किरण सिंह का भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दा को लेकर नहीं आया, आखिर वजह क्या? इस सवाल भी ये भी उठ सर रहा। किरण का ये, देखिए, किरण का ये सोच होगा, हमारी बच्ची से बात नहीं हुई है, किरण का ये सोच होगा कि कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। अब वो समझ गई कि बहुत सारे कुत्ते मेरे पीछे लगेंगे। क्योंकि हमारे बिहार में जितने अच्छे लोगों की आबादी है, उतने ही गंदे लोगों की भी आबादी है। लेकिन जो नकली पति था वो दावा कर रहा था कि नहीं, रियलिटी वो प्रूफ दे रहा था, वो प्रूफ बड़ा षड्यंत्र है। मैं क्या बोली थी कि वो लड़का को पैसा से खरीदा गया है। वो लड़का कम से कम 5 लाख रुपया उसको रोशन रोही दिया है। रोशन रोही 5 लाख रुपया, और 5 लाख का बिका हुआ वो मुल्ला था। मुल्ला एक केस में शांति बोली थी ना, तो अभी याद आ गया, मुल्ला था। तो मुल्ला, अगर मुल्ला बनोगे ना तो
स्थिति ऐसी ही होगी, माफ़ी मांगनी ही होगी अगर हमारे देश के किसी भी बेटी को धुमैल करने का इस तरह का षड्यंत्र किया जाएगा। क्योंकि मेरी भी नज़र बहुत ही पार की है, मुझे भी समझ में आता है कि कौन आदमी सही है और कौन आदमी गलत है। और मैं फ़ोटो से भी लोगों को जज कर लेती हूँ, शब्दों से भी जज कर लेती हूँ, बोलने के अंदाज से भी जज कर लेती हूँ। बहुत सारे केस में आप देखे होंगे, कभी अगल बगल रहते होंगे, आप फ़ोटो दिखाइए, मैं फ़ोटो से व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी महसूस कर लेती हूँ कि ये व्यक्ति का नेचर कैसा होगा। तो मेरे पास ऐसा है, मैं कर सकती हूँ। मैडम उस पर FIR हो गया, क्या कहिएगा? वो माफ़ी मांग रहा, वो ये बोल रहा है कि हम गरीब घर से हैं तो हमको मतलब कोई गरीब नहीं। 5 लाख रुपया रोशन रोही तुम्हें दिया है ना, तो 5 लाख रुपया से अब बेल लो, क्योंकि पाप का पैसा ऐसे ही जाता है। और गलत काम का गलत नतीजा किया नहीं तो करके देखो, तो तुम गलत काम किया, उसका नतीजा तुम्हें ये फल मिला है। तो अगर तुम जैसे लोगों को आसानी से माफ़ी अगर दे दी जाएगी तो फिर सभी लोग ऐसा ही काम करेंगे। पनिशमेंट का मतलब एक ही होता है कि गलत करने वाला कोई एक, लेकिन ऐसी गलतियों से सीखने वाला व्यक्ति अनेक। तो इसलिए अगर किरण ने पनिश किया है बेटा, तो तुम बिल्कुल इस पे अड़े रहो और ऐसे लड़के को सज़ा देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आज इसको आसानी से अगर आप बाहर निकाल देती हो तो कल ये बच्चा फिर किसी से पैसा लेके फिर दूसरी बेटी का ज़िंदगी बर्बाद करने का प्रयास करेगा। तो जो गलत है उसके लिए कोई रहम नहीं, और जो सही है उसके साथ हमेशा नारायणी शक्ति फाउंडेशन खड़ी है। क्योंकि गलतियां कब होती, जब आप अनजाने में किसी का हाथ चला दिए, आप पैर आदमी गिर गया, ये तो सोशल मीडिया पे सम्मान लेने का कहानी रच दिया। मैं एक प्रथम समाज से भी ऐसी हूँ जो मैं किरण बेटी के साथ खड़ी हूँ, अपने शब्दों की आवाज़ से मैं दहाड़ रही हूँ। नारायणी शक्ति फाउंडेशन अकेले किरण के लिए दहाड़ रही है, लेकिन आज तक बिहार में इतने सारे समाज सेवियां हैं, कोई भी खुल कर आकर किरण का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि सभी समाज सेवी का ये फर्ज बनता है कि हम लोग एक साथ, अगर समाज में कोई भी हमारी बेटी को धुमैल कर रहा है, कोई भी हमारी बेटी को जलील कर रहा है, क्या इंसाफ मांगना गुनाह है? क्या औरतें घर के 4 दीवारी में मार खा खा कर अपना दम तोड़ दें, अपने अधिकार के लिए बाहर न निकले? और अगर बाहर निकलेंगी तो ये ऐसे दरिंदे बदतमीज बच्चे इस तरह के कहानी की रचना रचेंगे और पैसे से अपने ईमान, अपने जमीर और अपने परिवार को बेच देंगे। और मैं उस लड़के के पिता, मेरे पास भी सारा चीज आया हुआ है उसका। तो मैडम लेकिन मैं आपके मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं उनके पिताजी को भी कहना चाहूँगी कि भाई साहब, ऐसे बच्चों को आप लगाम लगाएं। जैसे ही आप एक वीडियो देखे थे सोशल मीडिया पे, अगर उसी समय आप अपने बच्चे के कान को ऐंठ देते तो शायद आज आपका बच्चा जेल नहीं जाता, आपके जेल भी चला गया क्या? मुझे इसकी आइडिया नहीं। अभी FIR हुआ है। अच्छा, तो आज आपका बच्चा इतना नहीं परेशान होता। और अपने बच्चों पर ध्यान रखें आप लोग। देखिए, गुंडा बनना बहुत ही आसान है, लेकिन इंसान बनना उतना ही मुश्किल है। और माता पिता का ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के प्रथम गलती पर ही अंकुश लगाएं और तुरंत कान ऐंठ दें। मैडम एक मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से वो नकली पति, हर कोई करा कि नकली पति है, लेकिन जिस तरह से वो प्रूव करा कि हमको किरण से बात हुआ था कि शादी करना, शादी की भी बात दोनों को चला था, ये कहाँ तक? देखो, एक झूठी कहानी थी, एक झूठ कैसे बोल सकता मैडम? क्योंकि मानवता खत्म हो गई है। रोशन रोही के चाहने वाला कोई भी असली नहीं होगा, क्योंकि गंदे गानों को सुनने वाला और गंदे चीजों को प्रमोट करने वाला व्यक्ति की भी मानसिकता वैसी ही मैली होगी। क्योंकि रोशन रोही का एक भी गाना देख लीजिए, वो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता है। वो महिलाओं के मतलब इज्जत भरी हुई, मतलब इज्जत जिसको कहा जाता है कि जिसको ढका जाता है, सम्मान किया जाता है, इज्जत, क्योंकि वो भी अपने माँ का कोख से ही पैदा लिया है। कभी पेटीकोट का बात करेगा, कभी कुछ गंदा, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगी। वो इतना अश्लील शब्द का संबोधन अपने गानों में करता है कि उसके चाहने वाले भी तो उतने ही अश्लील होंगे ना। तो उन बदतमीजों के लिए ऐसी गंदी कहानियां रच देना कौन बहुत बड़ी बात है? ये लोग कुछ भी रच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे गुंडे प्रवृत्ति के लोगों की मानसिकता को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार को भी कड़ा से कड़ा
संविधान में महिलाओं के सुरक्षा के लिए कोई परिवर्तन की जरूरत है, ताकि कोई भी पुरुष अगर किसी महिला को विदाउट सबूत, बिल्कुल उसको प्रूफ किए हुए अगर सोशल मीडिया पे आकर जलील करता है, अपमानित करता है, कोई चैनल ही क्यों ना हो, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं मैं भी परेशान हूँ एक चैनल के वजह से। तो मेरा ये कहना है कि जो भी पुरुष ये जो सोच रहे हैं कि वो अपने पुरुष के शैतानी दिमाग से महिलाओं को जलील कर और उनके कदम को रोक देंगे, तो वो उनकी मूर्खता है। मर्द को भी पैदा करने वाली एक औरत होती है, और औरत का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि प्रथम आपकी पाठशाला भी आपकी माँ होती है, प्रथम गुरु भी माँ होती है। मैं शास्त्र की बात करती हूँ कि शास्त्र में भी है कि अगर मतलब गुरु से भी 1000 गुना ऊंचा स्थान माँ का दिया गया है। जबकि कहा जाता है कि कहीं भी आप किसी भी सभा में हो, अगर गुरु और माँ हो और भी पिता आपके हो, तो सबसे पहले प्रणाम अपने माँ का करना चाहिए, क्योंकि माँ वो प्रथम गुरु है जो मुझे गुरु के तक पहुँचाए, और तब उस गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि माँ ही नहीं है, वो गुरु भी होती है। और उस माँ के शरीर के, क्योंकि जितनी भी स्त्रियाँ हैं, किसी न किसी की माँ है, किसी न किसी की बेटी है, किसी न किसी की बहन है, और किसी न किसी की पत्नी है। तुम पत्नी जैसे पवित्र नाम को, शारदा सिंह थी ना, कितना अच्छा गाती थी मगही भाषा में, तो क्या तुम्हें अश्लीलता के लिए तुमको मतलब क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा तुम्हें? तुम किस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हो? क्या तुम चाह रहे हो कि तुमको अवार्ड मिलने देंगे? कभी नहीं मिलने देंगे। और तुम एक गुंडागर्दी के बढ़ावा देने वाले एक गायक हो, अपने शब्द शैली को सुधार लो, और पैसे से जितने भी इस तरह के बात बनाने वाले समाज में जो पर्दे के अंदर छिपे, मैडम सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि पैसा उस लड़का को दिया कौन? रोशन रोही तो जेल में है, तो पैसा दिया कौन? इस पर भी जांच होना चाहिए। एक रोशन रोही के सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग बाहर में हैं, जो किरण को इतना गंदा शब्द तरीका से संबोधन किया गया है कि वो अपने पैर से बोलता है। मतलब वो क्या उसका नाम है, गोलू गौतम नाम है, मुझे ठीक से मैंने देखा है कि एक वीडियो में क्या बोल रहा है, अरे तू मेरे बारे में, और वही उस फोटो को जूम करके दिखा रहा है। जब मैंने आवाज उठाया है तो फिर शायद फिर से एडिट किया है, तो उसमें थोड़ा सा फिर, तो मेरे पास तो फोटो पहले से है, क्योंकि पहला ही मैं खींच ली हूँ, तो फिर उसको एक करके दिखा रहा है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर मेरा नाम लेगी तो मैं इतना, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो ये भी जो लड़का है, ये भी कहीं ना कहीं एकदम मतलब एक बदतमीज लड़का और बहियात लड़का समझ में आया कि ये भी लड़का, क्योंकि रोशन रोही का दोस्त जैसा रोशन रोही वैसा रोशन रोही का दोस्त, तो उसकी टिप्पणियाँ क्या करे? अगर उसकी टिप्पणी एक्स्ट्रा करेंगे तो मेरी शब्द शैली बिगड़ जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है। किरण हमारी बहुत अच्छी बेटी है, और बेटा अपने अधिकार के लिए तुम ऐसे ही लड़ते रहो, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम सोशल मीडिया पे आके बयान दो। तुम्हारे लिए नारायणी शक्ति फाउंडेशन हमेशा खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। चलिए दोस्तों, ये रोशन रोही और किरण सिंह के मामलों को लेकर सरिता राज हमेशा आवाज़ उठाए हैं, और शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि इनका दावा है कि किरण सिंह कहीं से गलत नहीं है, ये सही को साथ देते हैं और हमेशा साथ देते रहते हैं। लेकिन रोशन रोही को लेकर बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो नाराज़ हैं, लेकिन नाराज़ होने से नहीं है, जो सही है, जो सही चीज़ को हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देख, मैं एक आपके समापन के पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने लोग रोशन रोही को सपोर्ट कर रहे हैं और किरण को धुमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, कल यही बारी अगर आपकी बेटी की आ गई तब आप क्या करेंगे? आप लोग जिस तरह से पुरुष होकर पुरुष के सपोर्ट में खड़े हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कल आपकी बहन की भी बारी हो सकती है, कल आपकी जन्मी हुई बेटी की बारी हो सकती है कि ऐसे ही आपके बहन बेटियों को धुमैल किया जाएगा। तो अगर देश में इस तरह के गुंडागर्दी बढ़ रही है और बेटियों को मारपीट की जा रही है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि क्या बिना महिला का, क्या ये देश का, ये भारत देश का, पूरे विश्व का क्या कोई कल्पना कर सकता है? जितना समाज और देश को चलाने के लिए पुरुष की आवश्यकता है, उतने ही महिलाओं के भी है। तो सभी का सम्मान करें, और जो गलत है उसको गलत कहने की एकदम अधिकार रखें, और जो सही है उसको सही कहने के अधिकार रखें। और इस मानवता के साथ समाज में हम लोग सब परिवार हैं। समाज में बढ़ते कुरीतियों को हम लोग को रोकना है, ना कि पर्सनल में किसी को धुमैल करने की प्रयास करना है। चलिए दोस्तों, बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।